दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल निशानी एंड दिस इज नीरज। आज से मैंने ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया है और हर वीक मैं ट्राई करूंगा कि आपको एक से दो शेयर एनालाइज करके दूं ताकि आप भी उस पर ट्रेड करके अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सके और साथ में मैं भी अपने नॉलेज को पॉलिश कर सकूं और देख सकूं कि मैं प्रॉफिटेबल हो रहा हूं या नहीं हो रहा हूं। बस केवल आप लोगों को समझाने के लिए ही मैं इतनी सारे वीडियो नहीं डाल रहा हूं कि बस मैं आपको समझा के यहाँ से निकल जाऊं। बस मेरे समझाने के बाद मैं उस चीज को खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करता हूं और देखना चाहता हूं कि वो चीज कहाँ तक सही है। अगर उसे मैं खुद अप्लाई करके अच्छा से प्रॉफिट कमा सकता हूं तो आप भी वो कर सकते हैं। तो आज से हमारा ये ट्रेडिंग जर्नी शुरू हो रहा है और आज हम लगभग 2 से 3 शेयर के बारे में जानेंगे और उसमें एक शेयर को बाई करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कि मैंने कौन सा शेयर एनालाइज किया है, किस बेस पे एनालाइज किया है और कैसे उसको ट्रेड करना है, कब उसे ट्रेड करना है, उसे इंट्राडे करना है या पोजिशनल ट्रेडिंग करना है। जो कुछ भी है, सारी स्ट्रेटेजी जो मैंने फॉलो की है वो मैं आपको बताने वाला हूं और आपके साथ ट्रेडिंग की जर्नी शुरू करने वाला हूं। तो आप अगर हमारे चैनल में नए आए हुए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं जो भी कंटेंट दे रहा हूं या जो भी आपको समझा रहा हूं, जो भी वीडियो आपके पास पहुंच रही है, अगर वो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो आते हैं अपने टॉपिक पे, शेयर एनालिसिस करें। तो हम अपने स्क्रीन पे आ गए हैं और मैंने एक चार्ट ओपन कर लिया है। ये चार्ट बजाज फाइनेंस का है, चार्ट बजाज फाइनेंस का है। इसको हम लोग सबसे पहले एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि चार्ट में भी बहुत सारे टाइम फ्रेम होते हैं और हर तरह के ट्रेडिंग के लिए वो अलग अलग टाइम फ्रेम का यूज करते हैं। तो हम लोग अभी पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं, तो पोजिशनल ट्रेड में हम लोग को वीकली और डेली चार्ट फ्रेम का यूज करना पड़ता है। पहले लॉन्ग टर्म के लिए या ज्यादा समय के लिए हम मंथली का भी यूज करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम वीकली और डेली का यूज करेंगे क्योंकि हमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है या पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है, इसलिए हम वीकली और डेली चार्ट फ्रेम में आएंगे। वीकली मींस इसमें जो एक कैंडल बनता है, ये जो एक कैंडल बना है इसमें जो डाटा रहता है वो एक सप्ताह का रहता है और डेली में भी इसी तरह कैंडल बनेगा, लेकिन उसके एक कैंडल में डाटा एक दिन का रहता है। तो वो सब हम जब चार्ट के टाइम फ्रेम के बारे में बात करेंगे आने वाले वीडियो में तो उसमें मैं आपको क्लियर बताऊंगा। आज बस मेरा जो फोकस है वो एनालाइज करने पे है। तो हम ये देखते हैं कि हम ये एनालाइज करके ट्रेड ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो ये मैंने चार्ट फ्रेम वीकली चार्ट खोल लिया है। इसमें ये जो हमारा लास्ट वीक ट्रेड हुआ था, ये कैंडल ये बना है और इसके बाद ये कंटिन्यूएशन में ऊपर की तरफ जा रहा है, कंटिन्यूएशन में ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मेरी साइकोलॉजी क्या है कि ये शेयर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो एक यहां पर सपोर्ट एरिया बन गया। ये क्या था, फर्स्ट टाइम ये आया, फिर यहां पर सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस हुआ, फिर ये सपोर्ट लिया, फिर ये रेजिस्टेंस के पास आया और इसको ब्रेक कर दिया। अगर ये क्लियर देखेंगे तो सपोर्ट, ये सपोर्ट इधर था फर्स्ट सपोर्ट, इसको ये रेजिस्टेंस दिया, उसके बाद फिर वापस नीचे आया और उसी सपोर्ट के आसपास में उसने अपना वापस सपोर्ट लिया और ये रेजिस्टेंस के पास चला गया। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे भी एक नई वीडियो और एक बिल्कुल ही अलग तरीके से, अलग मेथड से उसमें मैंने समझाया है, वो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो उसमें हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी बस ये हमें देखना है कि ये जो सपोर्ट एरिया इधर था और ये रेजिस्टेंस एरिया इधर था, इन दोनों को टच किया गया, उसके बाद फिर नीचे आया, फिर ये सपोर्ट लिया, अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका जो चार्ट है वो अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है, तो इसे हम लोग बाई कर सकते हैं। ये मैंने वीकली में देखा, तो वीकली चार्ट में हम लोग ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, हम लोग डेली चार्ट को देखकर ही ट्रेड करेंगे। लेकिन वीकली चार्ट में हमें क्या समझ में आ गया कि इसका ट्रेंड अप की तरफ है। इसने वीकली चार्ट में रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, ये जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक किया है, उसके रेजिस्टेंस के ऊपर में ये क्लोजिंग दिया है, तो ये हमारे लिए बाई का सिनेरियो बन चुका है। तब हम लोग डेली चार्ट में जाके देखेंगे कि ये कब हम इसे खरीद सकते हैं। तो ये हमारा डेली चार्ट खुल गया है। डेली चार्ट में भी इस तरह कैंडल है, यानी इसका एक जो कैंडल है
वो आपको एक डे का डाटा देता है। एक जो कैंडल इसका होता है वो एक दिन का डाटा देता है। तो इसमें हम समझते हैं कि हमें कहाँ खरीदना है और कहाँ सेल करना है। तो हमने जैसे डिसाइड किया था वीकली चार्ट देख के कि इसका ट्रेंड अप हो गया है, इसका ट्रेंड अप हो गया है, तो इसे हम लोग बाई कर सकते हैं। तो ये ट्रेंड आप यहाँ देख रहे हैं, डेली में ये अप की तरफ भाग रहा है, ये अप की तरफ भाग रहा है। तो ये एक चैनल में फंसा हुआ है, ट्रेडिंग इसी चैनल के बीच में कर रहा है, इसके ऊपर ये नहीं जा रहा है। तो इसमें दो कंडीशन हो सकती है। इसमें क्या हो सकती है? दो कंडीशन हो सकती है। ये एक चैनल है, जैसे या तो इस चैनल को यहाँ पे क्रॉस करेगा, ये यहाँ क्रॉस करेगा, नहीं तो यहाँ से वापस नीचे की तरफ ट्रेड करेगा, ये नीचे की तरफ ट्रेड करेगा। यानी इसका जो पैटर्न है या तो ऊपर जा सकता है, नहीं तो यहाँ से नीचे आ सकता है। तो हमने स्टार्टिंग में जब बेसिक ऑफ शेयर मार्केट पढ़ा था, समझा था, तो उसमें हमने बताया था कि हम स्टॉप लॉस भी लेते हैं, टारगेट भी लेते हैं और एंट्री प्राइस भी लेते हैं। तो इसमें हम लोग तीनों यूज करेंगे। हम पहले एंट्री प्राइस लेंगे, हम क्या लेंगे? एंट्री लेंगे, हम एंट्री लेंगे, फिर स्टॉप लॉस लेंगे और फिर टारगेट लेंगे। इन तीनों को रखने के बाद ही हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। इसमें कोई भी एक चीज मिसिंग अगर हो तो फिर हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो हमें सबसे पहले अपने एंट्री को देखना पड़ेगा, फिर एसएल को देखना पड़ेगा और सबसे लास्ट में टारगेट को देखना पड़ेगा। और इन तीनों को देखने के बाद अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं, उसके हिसाब से अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। प्राइस कहाँ होगी? आप यहाँ देख रहे हैं, एक यहाँ ट्रेंड यहाँ आया है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर यहाँ कंसोलिडेशन फेज में आया और फिर उसके बाद ऊपर गया। तो ये वाली चीज यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस दिख रही होगी। एक यहाँ पर आया, इसने एक सपोर्ट लिया, फिर ये रेजिस्टेंस की तरफ गई, फिर वापस यहाँ सपोर्ट लिया, फिर कंसोलिडेटेड फेज होने के बाद ये फिर रेजिस्टेंस के पास चली गई। तो अगर क्लियर देखा जाए तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ पर है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस को क्रॉस कर लिया गया है, रेजिस्टेंस को क्रॉस करके यहाँ पर इसका क्लोजिंग दे दिया गया है। यानी वीकली चार्ट में भी, वीकली में भी हमने क्या देखा? रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया गया है और डेली चार्ट में भी हमने देखा कि रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया गया है। यानी दोनों चार्ट पैटर्न में रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया गया है। यानी दोनों चार्ट पैटर्न में हमें क्या समझ इंडिकेशन दे रहा है कि हमें इसको शेयर को बाई कर सकते हैं, शेयर को बाई कर सकते हैं। यानी हमें चार्ट देखकर ये कंफर्मेशन मिल गया कि हम शेयर को बाई का हमें करना है। तो अब इसको बाई कहां करेंगे? बाई कहां करेंगे? तो ये जो रेजिस्टेंस है, तो इस जो ये जो कैंडल बना है, इस कैंडल ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। तो इस कैंडल का जो लो है उसको हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। उसको क्या रखेंगे? अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। ये जो भी हो, इसको मैं अभी एक्चुअल फिगर आपको बता दूंगा, लेकिन इसका जो लो है उसको हम लोग ये करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे। और ये जो है यहाँ पे सम अराउंड ये वाली जो पोजीशन है, इसमें मंडे के दिन मार्केट अगर बहुत ज्यादा हाई खुलता है तो छोड़ देंगे। अगर मार्केट यहीं पे खुलता है, ये जो अराउंड है, इसका जो प्राइस है 6258 है, अगर इसी के आसपास यानी 6258 से लेके 6300 तक अगर मार्केट खुलता है, अगर इन दोनों प्राइस रेंज के बीच में अगर मार्केट खुलता है तो हम लोग इसको बाई कर लेंगे। और अगर इससे भी हाई गया तो फिर हम लोग वहां पर शेयर को छोड़ देंगे, बाई नहीं करेंगे, उसको बाई नहीं करना है। क्योंकि एक देख लीजिए, अगर यहां पे ये जाता है, अगर ये 6258 की जगह पे ना खुल के 500, 600 या 200, 300 ऊपर चला जाता है तो हमारा प्रॉफिट लगभग आधा निकल गया है। तो हमारा जब प्रॉफिट निकल जाता है तो फिर उसको शेयर को बाई करना कैंसिल करना पड़ता है, उसको शेयर को बाई नहीं करेंगे क्योंकि हम प्रॉफिट के लिए ही शेयर खरीद रहे हैं। जब हमारा प्रॉफिट निकल जाता है हाथ से तो फिर हमें उस शेयर को खरीद के फायदा कुछ नहीं है। तो इसलिए अगर 6258 से लेकर 6300 के आसपास मार्केट मंडे को खुलता है, मार्केट मंडे को अगर खुलता है तो हम लोग शेयर को बाई कर लेंगे। ठीक है, तो हमने अभी अपना एंट्री प्राइस क्या देखा कि 6258 से लेकर 6300 तक
ये हमारा एंट्री प्राइस है, ये हमारा एंट्री प्राइस है। अब हमें एसएल देखना है। एसएल कहां पर होगा? एसएल हमने बताया इसके नीचे होगा, तो इसके नीचे जो अराउंड है वो 5930 है, 5930। यानी आपका जो एसएल होगा 5930 होगा और जो एंट्री प्राइस होगी वो 6258 से लेकर 6300 के आसपास में होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टारगेट अब कितना रखते हैं। टारगेट यहां मैं स्मॉल में लिख देता हूं, एंट्री में 6258 से 6300। एसएल जो है वो आपका एसएल जो है एसएल जो होगा आपका 5930 होगा। अब टारगेट हम देख लेते हैं, टारगेट क्या है। टारगेट तो एक ये ट्रेंड लाइन इधर है, ये ट्रेंड लाइन इधर से आ रही है इसके साथ, तो यहां तक मार्केट, इसके बीच में आपका कोई भी ना रेजिस्टेंस दिख रहा है ना सपोर्ट दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये मार्केट बिल्कुल क्लियर है, ये मार्केट अभी बिल्कुल क्लियर है। तो इस बीच तक ये जो गैप है, यहां तक शेयर जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो इसका जो प्राइस है वो आपका टारगेट 7100 तक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये यहां से ना जाके उसके नीचे से भी रिवर्स हो सकती है, ये यहां तक गई, ऐसे गई और इसको पूरा टच नहीं करके नीचे आ गई, तो हम लोग ये टारगेट जो है उसको 50 रुपए कम कर लेंगे, यानी 7100 के जगह पे 7050 रख लेंगे। तो हमने क्लियर, हमारा क्या हो गया, एंट्री क्या हो गई, एंट्री आपकी 6260 मान लेते हैं, ये 300 तक भी जा सकता है, 6300 तक जा सकता है। एसएल जो है वो हमारा 5930 है और जो टारगेट है वो आपका 7050 हो गया। तो अब यहां पर हम देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है। अगर हम ये एसएल हमारा हिट हुआ, बाई चांस अगर शेयर ऊपर नहीं जाकर नीचे चला आया, तो उस समय हमें जो लॉस होगा वो 370 होगा। और अगर हमारा एनालिसिस सही रहा तो ये शेयर ऊपर की तरफ जाएगा और हमारा टारगेट अचीव कर लेगा। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 750 के आसपास। यानी आप ये देख रहे हैं लगभग हमारा जो लॉस है वो जितना है उसका डबल प्रॉफिट है, यानी अगर लॉस 370 का हो रहा है तो प्रॉफिट हमारा 750 का हो रहा है। तो जब हम ट्रेड लेंगे तो एंट्री रखेंगे, एसएल रखेंगे, टारगेट रखेंगे। ये करने के बाद आपने एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस आपको फिक्स करना है, टारगेट सेट करना है और ट्रेड को भूल जाना है, ट्रेड को फॉरगेट कर देना है कि भाई अब मुझे इसमें कुछ नहीं करना है, अब जो करना है मार्केट करेगा। आपका प्राइस अगर टारगेट पे हिट हुआ तो आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस पे हिट हुआ तो आपको एसएल पे हिट हुआ तो आपको लॉस होगा। सिंपल सा ही है। मैंने किस तरह से शेयर को एनालाइज किया और किस बेस पे मैंने ये शेयर आपको बताया है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मेरे बोलने पर आप ना करें कुछ, ये बहुत ही रिस्की एरिया है, तो आप अपने दिमाग से, अपने से खुद से सोच समझ के इस चीज को फॉलो करें। मैं जो बोल दे रहा हूं वो करने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपने दिमाग से करना है। मैंने जो एनालिसिस किया आपके साथ शेयर किया, अगर आपको पसंद आता है तो आप उसके साथ ट्रेड कीजिए, नहीं आता है तो आप उसको छोड़ दीजिए। ओके, तो ये चीज, ये जो ट्रेड है, ये जो बजाज का शेयर है, ये हमें मंडे को ये करना, मंडे को ट्रेड करना है इसको। और जब तक टारगेट अचीव नहीं होता है तब तक उसको होल्ड करके रखना है। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में प्रॉफिट देगा, ये पॉसिबल है कि नेक्स्ट वीक में दे सकता है, नेक्स्ट वीक में भी टारगेट आपका अचीव हो सकता है, या सेकेंड वीक में हो जाएगा, या थर्ड वीक में हो जाएगा, कभी भी होगा, जो भी होगा ये हमारा फिक्स नहीं है। बस हमें वेट करना है कि हमारा टारगेट कब अचीव होता है या हमारा स्टॉप लॉस कब होता है। जैसे ही दोनों को एक हिट करे, टच करे, वहां आपका ट्रेड आपको बाहर कर देगा, आपको वहां से एग्जिट ले लेना है। ठीक है, ये एक हमने ट्रेड के लिए की। मैंने एक शेयर और एनालाइज की जिसको मैंने वॉच लिस्ट में डाला है कि उसमें कंफर्मेशन कुछ नहीं है,
लेकिन वो अप ट्रेंड की तरफ जा सकता है, उसमें बेनिफिट हो सकता है, लेकिन उसको मैंने अभी खरीदने की मैं सलाह नहीं दूंगा, मैं खुद नहीं खरीदूंगा। मैं उसको 1-2 दिन वॉच करूंगा, उसके बाद अगर उसमें कुछ मूवमेंट होता है तो उसके हिसाब से मैं शेयर करूंगा। तो आते हैं अपने दूसरे शेयर पे। तो ये हमारा दूसरा शेयर है। इस शेयर का नाम है डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी, डॉक्टर रेड्डी है। तो इसको मैंने बाई करने की सलाह नहीं दी है, क्योंकि इसमें जो पैटर्न बन रहा है, आप ये देखेंगे कि मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल पे बार बार टच किया हुआ है। मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल पे बार बार टच कर रहा है, और यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज के बाद इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। इसने क्या किया, रेजिस्टेंस को, ये रेजिस्टेंस था, इसको यहाँ पर कंसोलिडेट होने के बाद ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद वापस वो अपने रेजिस्टेंस पे आया है, जो कि अब इसके लिए सपोर्ट हो गया है, इसके लिए सपोर्ट हो गया है। लेकिन यहाँ पर अभी भी रेड कैंडल है, ये मे बी कंटिन्यूएशन में जाके यहाँ आ सकता है, या यहाँ पर एक बुलिश पैटर्न बना के, बुलिश कैंडल बना के ऊपर भी जा सकता है। इसीलिए मैंने इसको अभी बाई करने की सलाह नहीं दी है। यहाँ पर नेक्स्ट डे हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा कैंडल बना रहा है। अगर ये वाली इसकी जो लो है इसको क्रॉस करता है तो ये नीचे जाएगा, इसका डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा, इसका डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर यहां से ये ऊपर की तरफ जाता है तो इसका अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा, और जैसे इसमें यहाँ कोई बुलिश पैटर्न बनाता है तो इसको हम लोग 1-2 दिन के बाद हम लोग बाई कर सकते हैं। इसीलिए इसको मैंने इस शेयर को वॉच लिस्ट में, इसको मैंने वॉच लिस्ट में रखा है, वॉच लिस्ट में रखा है। मंडे या ट्यूसडे को इस शेयर में जो मूवमेंट होगी उसके हिसाब से इसको बाई और सेल करने के बारे में सोचेंगे, बाई और सेल करने के बारे में सोचेंगे। तो इसको भी आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए और देखिए कि मैंने जो एनालाइज किया है वो कितना सही होता है, कितना गलत होता है। तो मैं कोशिश करूंगा हर वीक या जब भी पॉसिबल हो, या जब भी मुझे कोई ट्रेंड अच्छा देखने को मिले, सेटअप मिले, तो मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और इसी तरह के बेनिफिशियल और प्रॉफिटेबल आइडिया आपके साथ शेयर करूं तो कृपया मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।